ये सीजीएल 2025 का सवाल है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग वाले आगे भाई। अब बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। बस दो तीन बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी बटे में 2 या 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए, वेन एवर यू फाइंड एनी नंबर और एनी डिजिट विदाउट 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिले, तो समझ जाना कि गोली मारनी है और ये अशांत दशमलव बनाएगा। कैसा दशमलव बनाएगा? अशांत दशमलव बनाएगा। अगर ये अशांत दशमलव बनाएगा तो मतलब आंसर ऐसा नहीं होगा कि 2 अंकों के बाद खत्म हो गया, 3 अंकों के बाद खत्म हो गया, खत्म ही नहीं होगा। मतलब ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा अप्रोक्सीमेशन में लिखा रहेगा। अब 3-4 चीजें बता रहा हूं जो आपको गांठ बांध लेनी है। अगर मेरे बच्चे बटे में 3 आ रहा है, अगर बटे में 3 आ रहा है, किसी भी नंबर के बटे 3 आ रहा है, तो आंसर में आखिर में हर हाल में या तो 3-3 आएगा या 6-6। ऊपर नंबर कुछ भी लिखा हो मेरे भाई, ये वो परिणाम है जिसके दम पे आप बड़े से बड़ा सवाल तोड़ेंगे। बिलीव मी, अगर किसी नंबर के बटे में, ध्यान देना भाई, अगर किसी नंबर के बटे में, क्या बोलूं मैं तुमको, मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी नंबर के बटे में 6 आ गया, 6 से पहले मैं कुछ और तोड़ना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 7 आ गया बटे में, तो दशमलव या तो 14 होगा, या 14 दूनी 28 होगा, या 14 तीन 42 होगा, या 14 चौको 56 होगा, या 14 पंजे 70 होगा, मतलब या 14 छक 84 होगा। एक एक अंक बेशक बढ़ सकता है यहाँ के, ठीक है जी, हमेशा ये मिलेगा। अगर बटे में 7 है तो दशमलव 14, 28, 42, 56, 70, 84 इसी पे घूमेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो लगभग ऐसे मिलेगी। सवालों के थ्रू समझाता हूं और ऐसे ही 3-4 और डाटा लिखवाना है, उसी पे सवाल बन जाएगा। आओ मेरे दोस्त, आपका स्वागत है हमारी हवेली में। इस हवेली में जैसे ही आप आए तो आपने एक चीज नोटिस की, क्या कि सर देखो 0 से 0 कट गया, 2 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 6 है ना, 6 के अंदर 2 और 3 मौजूद है, 6 में 2 और 3 मौजूद है, और ये 3 नहीं काट सकता, ना इसको काट रहा ना इसको काट रहा, मतलब 2 2 तो काट देगा इसको, बचा 3। और अगर बटे में 3 है तो हर हाल में दशमलव के बाद 3-3 आंसर होगा या 6-6 आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर बटे में 3 है तो 6-6 आंसर होगा या 3-3 आंसर होगा। जैसे ही सवाल में आते हैं तो 3-3 नहीं है, यहाँ 3-3 नहीं है, यहाँ 3-3 नहीं है, तो मैंने कहा था दशमलव का 6-6 भी आंसर हो सकता है, 6-6-6-6-6। तो एक नियम होता है क्या कि अगर अगला अंक, जैसे ये वाला अंक 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा के अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 0.333333, इसको अप्रोक्सीमेट करो तो इसका अप्रोक्सीमेशन 0.33 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंक है 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अगर 5 या 5 से छोटा है तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ये 5 से बड़ा होगा तो एक वैल्यू आगे वाले की बढ़ा देता है अप्रोक्सीमेशन में। तो मेरे बच्चे 6-7 मेरा आंसर राइट है। कोई नहीं, घबराना नहीं, 2-3 सवालों के थ्रू समझाऊंगा। आइए समझाऊंगा क्या, आ ही गई वो बात जो तुमको समझानी है। देखिए पहली बात तो यहाँ लो सी % लिखा है तो आंसर प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट के कट गए। इन 2 ऑप्शन से आंसर छांटना है।